तुमने देखा ही कहाँ है रुतबा हमारा, एक दौर में चलता था सिक्का हमारा, और उल्टी चालें चली जाती हैं मोहब्बत के खेल में मेरे दोस्त, और उल्टी चालें चली जाती हैं मोहब्बत के खेल में मेरे दोस्त। एक बेगम से काटा गया है इक्का हमारा, एक बेगम से काटा गया है इक्का हमारा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। साधारण ब्याज के बाद जो अगला टॉपिक होता है चक्रवृद्ध ब्याज। साधारण ब्याज आपका समाप्त हो चुका है, उसी क्रम में आज हम लोग शुरुआत करेंगे चक्रवृद्ध ब्याज की। और चक्रवृद्ध ब्याज को लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। एक रेशियो मेथड होता है, एक ट्री मेथड होता है, एक स्क्वायर क्यूब करके निकाला जाता है। तो हम लोग अभी एक मेथड सीखेंगे, चाहे आप रेशियो वाला सीखिए चाहे ट्री वाला सीखिए। मैं बताऊंगा आपको सारे मेथड, जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप लगाइएगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में मुझे ये देखना है कि कौन सा मेथड कहाँ पर आसान होगा और कितना कम समय लेगा। कहीं कहीं होता है जहाँ पर स्क्वायर वाला मेथड आसान हो जाता है, कहीं कहीं पर ट्री मेथड आसान होता है, कहीं कहीं पर रेशियो मेथड आसान होता है, और कहीं तो ऑप्शन से भी हो जाता है। तो अब हम लोग को समझना भी है कि किस जगह पर कौन सा मेथड थोड़ा सा आसान होगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फ्रैक्शनल है तो हम उसको भिन्न बनाकर ही हल करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो सवालों पर आने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हम अभी मेथड बताएं, ट्री मेथड और स्क्वायर क्यूब वाला मेथड या फिर रेशियो मेथड, उनको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और किस प्रकार से उनको हम लगाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं रेशियो मेथड की। ठीक है, अगर हम रेशियो मेथड पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग इसको रटते हैं, हमें रटना नहीं। ठीक है दोस्त, हमें रटना नहीं है। तो आपको देखिए सिर्फ एक याद रखना है, 2 साल वाला। आप कौन सा ध्यान रखें? 2 ईयर का ध्यान रखें। इसके बाद हर यहीं से बनता चला जाएगा। जैसे 2 ईयर का जो रेशियो होता है वो आपका होता है 2:1। 2 ईयर का होता है 2:1। क्लियर? इसके बाद जो भी आपको मिलेंगे, इसके बाद जो भी आपको मिलेंगे वो इसी से बनते रहते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने यहाँ से 3 ईयर का बनाने का सोचा, तो देखिए 3 ईयर कैसे बन जाएगा। जिस ईयर में आप बनाएंगे वो ईयर तो आपका रहेगा ही। जैसे आपने 3 ईयर का बनाया तो 3 तो 100% रहेगा शुरुआत में। ठीक, इसके बाद इसके ऊपर वाला जो ईयर है उसके 2-2 के पेयर बना के जोड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे तो कितना बनेगा? 2 1 3। अब इधर से एक छोड़ते जाएं तो 2 छोड़ दिया, बचा कितना? 1। जो 3 ईयर का रेशियो होगा वो 3:3:1 होगा। अगर यहीं पे हम 4 ईयर का बनाना चाहें, देखो अगर मैं 4 ईयर का बनाता हूँ, एक बार समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा 4 ईयर में कितना होता है, रटने वाला दिक्कत नहीं। अब 4 है तो 4 तो होगा ही। क्लियर? अब इसको अगर हम बनाएं तो पहले इन दोनों को लेंगे, 3 3 6। अब ये वाला छूट जाएगा, ये दोनों आएंगे, 3 1 4। अब ये भी छूट जाएगा, बचा कितना? 1। यानी कि एक एक इधर से शिफ्ट करते जाएंगे लेफ्ट से, और राइट से एक लेते जाएंगे, जहां से खत्म हो जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। तो ये हो गया 4 ईयर का। अब अगर आपको 5 ईयर बनाना है, देखिए 5 ईयर बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। अगर आप 5 ईयर बनाना चाहें तो 5 ईयर ही बन जाएगा। अब 5 ईयर है तो 5 तो होगा ही, नो डाउट। इसके बाद पहले इन दोनों को लेंगे तो 6 4 10। अब ये वाला छूट जाएगा, इन दोनों को लेंगे 6 4 10। अब फिर ये वाला 6 छूटेगा, 4 1 5। अब बचा कितना? 1। जितने ईयर का लोगे उतने अनुपात आपको मिलेंगे। जैसे देखो 2 ईयर का था तो 2 थे यहाँ डाटा, 3 ईयर है 3 डाटा, 4 ईयर है 4 डाटा, 5 ईयर 5। इसी तरह आप 6 ईयर्स है, जितना का है उतना बना सकते हो। क्लियर? जैसे अब आपने आपसे बना के देखें 6 ईयर का, उसके बाद मैच कराइएगा। ठीक, 6 ईयर का बना के देखो। वैसे 6 ईयर आता नहीं है अभी तक, 4 ईयर तक आया है, आप बनाना सीख लें। इनकेस आ जाए तो कैसे करना आपको याद होना। जैसे 6 ईयर का मैं बनाना चाहूँ, 6 ईयर का बनाएंगे, 6 तो होगा ही। क्लियर? अब इधर से जोड़ेंगे 10 5 15। अब एक छोड़ दो, 10 10 20। अब 10 छोड़ दो, 10 5 15, 5 1 6। बचा कितना? 1। देखो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ध्यान रखें 2 ईयर का, तो सारे उसी से क्या होते हैं? बन जाते हैं। क्लियर? अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अब इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मान लो आपका प्रिंसिपल जो था वो 1000 है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 1000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। कितना है? 10%। अब 10% निकालने के 2 तरीके हैं।
चाहे आप 10% निकालो, चाहे 1/10 निकालो, ठीक है। इस 10% को और हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। क्लियर। अब जैसे मैं 2 ईयर वाला निकालना चाहूँ, तो जितने साल हैं मूलधन पे उतनी बार क्रिया आप कर दीजिए। 1000 रुपये था, इसका 10% पहले निकाल दो, 10 निकालने कितना होगा, 100। एक बार और निकालो कि 2 साल का ना, 10% और निकाल दो, कितना बचा, 10। क्लियर। अब जैसे तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो रेशियो देखो कितना है, 2 और 1। इसका मतलब ये हुआ 2 और 1 के रेशियो का कि ये 2 होगा और ये 1 होगा, 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें कितना हो गया, 200, और ये कितना हो जाएगा, 10। यानी कि यहां से आपको कितना ब्याज मिलेगा, 210। बात समझ गए। कोई डाउट है यहां तक तो बताएं। क्लियर। अब देखो, अगर इसी को मैं 3 साल का बनाता, सेम यही क्वेश्चन है, 3 साल में बनाते हैं, तो देखो जब 3 साल में बनाएंगे तो 1000 था, अब इस पे कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। तो पहले 10% निकाला हमने, 100 हो गया, ठीक। फिर 10% निकाला हमने, 10 हो गया। अब फिर से 10% निकालेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक। अब 3 साल का रेशियो देखो कितना लिखा है, 3 साल का रेशियो लिखा है 3:1, ये लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 300, यहां से कितना हुआ, 30, और यहां से कितना हुआ, 1। सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 331। ये जो अभी हम निकाल रहे हैं ये आपका CI है, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या निकला है, CI। बात क्लियर है। इतने में कोई डाउट हो तो बताएं। इतना डाउट क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, अब यहीं पे अगर तुमसे अंतर पूछा जाए, सेम इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाए, डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस पूछता है तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी 2 ईयर का लिखा था, ठीक है। तो 2 ईयर का हमने रेशियो क्या लिखा था, 2 और 1। 3 ईयर का रेशियो क्या था, 3, 3, 1। 4 ईयर का क्या लिखे थे, अगर हम 4 ईयर की बात करें तो 4 ईयर का था 4, 6, 4, 1, यही था ना। इसमें जो पहला अनुपात होता है ये वाला, चाहे आप 2 साल का लो, चाहे 3 साल का लो, चाहे 4 साल का लो, इस पहले वाले को अगर आप छोड़ देंगे ये हिस्सा, तो रेस्ट जो आपका बचा है, ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये आपका होता है CI माइनस SI। ठीक, क्या होता है, CI माइनस SI। अब एग्जाम्पल देखो कैसे लेते हैं, वही जैसे हम लोग मान लें प्रिंसिपल आपका 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक। अब जैसे इसको मुझे 2 साल के लिए बनाना है, तो जब 2 साल के लिए बनाएंगे, अभी 2 ईयर का निकालना है, कितने ईयर वाला, 2 ईयर वाला, तो 1000 होगा, 1000 पे कितना लेंगे, 10%, 1000 पे जब आप 10% लेंगे तो कितना होगा, 100। अगेन लेंगे 10%, क्योंकि, ठीक। अब मैंने कहा जो से इसको रेशियो जब लिखेंगे इसका हम लोग, तो जैसे मैंने इसका रेशियो लेगा 2 साल का, तो होगा 2 और 1। अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो पहला वाला रेशियो छोड़ देना है, रेस्ट को आपको हल करना है। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 10। और ये डिफरेंस किसका है, CI और SI का। बात समझ गए, डिफरेंस किसका है, CI और SI का। अब इसी क्वेश्चन को मान लो हम 3 साल के लिए ट्राई करते हैं। 1000 था, ठीक है, पहले 10% लेंगे, 100 हो जाएगा। अगेन 10% लेंगे, जब 10% लेंगे 10 हो जाएगा। अगेन 10% लेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक। जब इसका आप रेशियो लिखेंगे 3 ईयर वाला, तो 3 ईयर का रेशियो क्या होता है, 3, 3, 1। अंतर लेना है तो पहले वाले को क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसको खाली हल करिए, 10 तिहाई 30, 1 एकन्नम 1, यानी कितना हो गया, 31। ये किसका डिफरेंस हो गया, CI और SI का। तो ये तरीका हो गया आपका रेशियो वाला। ये कौन सा तरीका हो गया, रेशियो मेथड। क्लियर है। ध्यान रखिएगा हम लोग कहाँ पे इसको लगाएंगे, कहाँ पर दूसरा लगाएंगे। क्लियर है। अगला देखा जाए, चलो देखो इसमें अगला देखो क्या है। अगर मैं अगले की बात करूं, नेक्स्ट जो इसमें आपको मिलेगा, तो नेक्स्ट जब आप लगाएंगे तो अगला आपका होता है स्क्वायर और क्यूब वाला तरीका, उसको सीख लेते हैं। वहां से अगर मिश्रधन, मूलधन
और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे लगाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जब आप वो मेथड लगाएंगे तो उसमें वो कुछ करना नहीं होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी जाए उसको भिन्न बना दीजिए। जैसे मान लो 10% था, इसको आप भिन्न बना दो 1/10। 10 आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका CI होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब करना क्या होता है कि 1 साल के लिए 10 रुपया मूलधन तो 11 रुपया मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा ब्याज। अगर 2 साल का है तो इसका कर दो स्क्वायर, 2 साल में क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये 100 तुम्हारा 2 साल के लिए मूलधन होगा, 121 मिश्रधन होगा जिसको A से डिनोट करते हैं, और इनका जो अंतर होगा 21, ये आपका CI होगा जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक, अगर इसी को मुझे 3 साल लेके जाना है, कितने साल ले जाना है? 3 साल, तो स्क्वायर की जगह क्या किया जाएगा, क्यूब किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। क्लियर? अब देखो इसमें जो 1000 है, ये 1000 3 साल के लिए मूलधन होगा, ये आपका मिश्रधन की तरह काम करेगा, और इनका जो अंतर होगा 331, ये होगा CI और SI का, सॉरी CI, ये क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब लोग सोच रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसमें, तो इसका मतलब देखो क्या है, जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि 2000 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम आपको दे दे 2 साल का, CI क्या होगा, ठीक है। तो देखो 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2 ईयर का, CI क्या होगा। तो अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10 की वैल्यू क्या होगी 1/10। अब अगर इसको 2 साल बनाना है तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ब्याज कितना है 21 है। अब ध्यान दो, मूलधन आपको दिया कितना गया है 2000, और यहाँ मूलधन कितना है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी दी गई है 2000। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420। ये आपको हो गया CI। अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो इसमें गुणा करा दिया जाता। बात समझ रहे हैं? तो ये तरीका दूसरा है जिसमें आप स्क्वायर क्यूब वाला तरीका लगा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो अगला देखो। अगला जो तरीका होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड देखो क्या कहता है भाई, पढ़ा जाए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला, देखिए अगला मेथड। अगला जो है वो आपका ट्री मेथड। ट्री मेथड देखो क्या होता है। ट्री मेथड ये है कि ब्याज के ऊपर ब्याज देता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये आप अगर 10-5 मिनट ये सुन लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान होगा। स्किप मत करिएगा शुरुआती पोर्शन को, बाकी आप फिर क्वेश्चन जैसे मर्जी वैसे लगाइए। अब देखिए जब आप चक्रवृद्धि ब्याज की हम लोग बात करते हैं ट्री मेथड से, तो ट्री मेथड देखो क्या होता है, उसी रेशियो का ही थोड़ा सा इंप्लीमेंट रूप होता है। बस ट्री मेथड में फायदा ये होता है कि रेट वगैरह जब निकालनी होती है मुझे, तो वहाँ से थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ऑप्शन से चेक करने में थोड़ा जल्दी होता है। तो जैसे शुरुआत अगर हम करें तो मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम आपको दे दिया जाए 2 ईयर। ठीक, अब ध्यान दीजिए करना क्या है। ट्री मेथड ये कहता है कि जितने, जो मेरा तरीका है, कुछ लोग नीचे करके बनाते हैं, मैं सामने लिखता हूँ, जितने बार ब्याज मिले उतनी लाइन खींचा जाए। हम ईयर पे डिपेंड नहीं करेंगे, जितनी बार ब्याज मिले, क्योंकि अभी आप जब आएंगे ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देता है, छमाही तिमाही, तो उसमें फिर आपको दिक्कत ना हो। जितनी बार ब्याज मिलेगा उतनी लाइनें खींची जाएंगी। ठीक, फिर हर लाइन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है वो महीने में चेंज होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2 बार आपको 10% मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, पहली बार 10% मिला तो 100 रुपये मिला। फिर से अब इस ईयर में आएंगे, यहाँ मिलेगा 10%, 100 रुपये। ये 10% इस पे मिला है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए। तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए, तो जिस साल, देखो 1 साल के ऊपर तो कोई धन ध्यान है ब्याज में, लेकिन 2 साल के ऊपर तुमको ये वाली राशि मिल रही कि नहीं, तो अब
तुम्हें इस पर भी 10% मिलेगा। ठीक है, जब इस पर आपको 10% मिलेगा तो राशि कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान देने योग्य बात देखो, जब इस पूरे हिस्से को आप जोड़ेंगे, पूरा, ये जब पूरा जोड़ा जाएगा तो आपको मिलेगा CI। क्या मिलेगा, CI। तो CI यहां से कितना हो जाएगा, 210। लेकिन अगर आप इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा है, इसको छोड़ देते हैं तो रेस्ट पार्ट जो बचता है वो आपका होता है CI माइनस SI। CI माइनस SI। अगर आप एक बार चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से पढ़ लिए तो मान लो उंगलियों पे होता है, कभी आप कलम नहीं उठाएंगे, आधे तो क्वेश्चन आप ऑप्शन से हल कर देंगे। बस ध्यान से आप देखते चलिए। 2 साल वाला क्लियर है। अब देखो इसको 3 साल का अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। 3 साल वाला देखा जाए, चलिए देखिए 3 साल का देखते हैं। 3 साल में मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो आपका 1000 है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम जो है वो आपका 3 ईयर है। ठीक है, अब ध्यान दो, प्रिंसिपल तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो दिया गया है। क्लियर। वार्षिक दर है वो 3 साल का निकालना है, मतलब 3 बार ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने 3 बार बना दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 10% होगा। चेंज हो नहीं रहा है तो हर बार आपको कितना मिलेगा, 10% ही मिलेगा। अब ये तरीका जानते हैं क्या होता है, जब दर अलग अलग रहे तो यही तरीका लगाना, फिर आपको रेशियो वाला तरीका नहीं रहेगा। रेशियो तरीका आप तभी लगाइएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, नहीं फिर आप गड़बड़ा देंगे। चलिए आगे देखिए। अब जैसे ये हुआ तो पहले साल देखो इस पे 10%, 100, तो यहां भी कितना मिलेगा, 100। पहली लाइन आपका सेम हो जाती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। अब आगे देखो, पहले साल के ऊपर कोई ब्याज नहीं तो पहला साल वैसे रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरे साल में आए इसके ऊपर देखो ये बैठा है कि नहीं, तो इस पे क्या % मिलेगा, 10%। और इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड वाला देखो, जब हम सेकंड वाले में आएंगे तो इसके ऊपर अगर देखें तो पहले ये 100 है। ठीक है, तो इसका 10% 10 हो गया। फिर ये वाला 100 है, इसका 10% 10 हो गया। अब ये 10 बचा है, इस 10 का भी 10% निकालेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। अगर मैं सबको जोड़ूंगा ऊपर से लेके नीचे तक तो हमको मिलेगा CI। क्या मिलेगा, CI। और CI कितना हो गया, 330 1 31, 331। अगर मुझे CI और SI का डिफरेंस लिखना है, CI और SI का डिफरेंस लिखना है तो मैंने कहा था इस वाली लाइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस वाली लाइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसको जब छोड़ देंगे तो बचा कितना, 31। ये जो पहली लाइन होती है ना, ये होती है SI की। किसकी होती है, SI की, साधारण ब्याज की। क्लियर हो गया। इस मेथड में कोई दिक्कत है, तीनों मेथड आप समझ चुके हैं ना। देखो मेथड ज्यादा पढ़ने नहीं है, बस आपको ध्यान रखना किस जगह कौन सा मेथड आसान होगा। क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। इतनी बात क्लियर हो तो हम लोग थोड़ा सा रेट के बारे में समझ लिया जाए। चलिए अब रेट के बारे में देखो हम लोग समझते हैं। रेट के बारे में हमको ये समझना है कि एग्जाम में ज्यादातर आपको वार्षिक दर मिलेगी, जो भी आपको मिलेगा। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया 10% वार्षिक, 10% क्या दे दिया, वार्षिक। और आपसे ये कहेगा कि मुझे 15 वर्ष का ब्याज, 15 महीने का ब्याज निकालना है। कितने महीने का, 15 माह का ब्याज निकालना है। ठीक। और उसमें ये लिख देगा कि जो ब्याज है वो प्रति 5 माह पे दे। कितने माह पे, ब्याज जो प्रति 5 माह दे होगा। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी वार्षिक है इसको हम 5 माह में बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें रटना नहीं है। वार्षिक को अगर महीने में बनाना है तो इस वार्षिक का मतलब क्या होता है, 12 माह। तो इसका सीधे सीधे मीनिंग होता है कि 12 माह में आपको 10% मिलेगा। ठीक, तो आप खुद सोचो एक माह में कितना मिलेगा, 10/12। अब ब्याज दे कितने माह पर है, 5 माह पे, तो 5 से गुणा कर देंगे तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा।
ठीक है, महीने में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। अगर यहीं पे आपसे पूछता है कि 73 दिन का ब्याज क्या होगा, ठीक, जब 73 दिन का ब्याज पूछेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी ईयरली है उसको डे में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जब ईयरली को डे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 365 दिन का जो ब्याज है वो कितना है 10%। तो एक दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 10/365। तो 73 दिन का ब्याज कितना होगा, तो 73 लिख दिया जाएगा। बात क्लियर है। तो चीज़ें आपको रटनी नहीं है, कन्वर्ट कैसे करना है वो आप ध्यान रखिएगा। जब मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 माह का दिया जाएगा, वार्षिक को किस में लिख लेंगे 12 माह में। जब डे में कन्वर्ट करना है तो वार्षिक को 365 लिख लेंगे। अगर कहीं उसने लीप ईयर का जिक्र किया तब तो 365 या 366 होगा, अदरवाइज 365 से ही हल करना है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतनी चीज़ें अगर आप नोट कर लीजिएगा, कहीं सारा चक्रवृद्धि ब्याज यहीं से लगेगा। क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चाहे इसको आप रेशियो से निकाल लें, चाहे ट्री से निकाल लो, चाहे जैसे निकाल लो, आप स्वतंत्र हो। ठीक है। जैसे अगर मैं रेशियो से निकालना चाहूँ, रेशियो मेथड से निकालना चाहूँ तो 500 रुपये है, इस पर क्या % लगेगा 4%। 500 रुपये पे कितना % लेना है भाई 4%। अब जब इसका 4% लोगे तो कितना हो जाएगा 20, 5 चौके 20। 2 बार लेना पड़ेगा, 2 साल की बात है, फिर से इस पर 4% लेना पड़ेगा। अब इसका 4% लेंगे तो 0.8 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो 2 साल का रेशियो क्या होता है 2 और 1। 2 साल का तो सिंपल है ना, 2 और 1। तो इधर जब 2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 40। इधर जब गुणा कराएंगे तो 0.8, यानी कि 2 साल का जो आपका CI है वो हो जाएगा 40.8। ये आपका रेशियो वाला मेथड हो गया। ठीक, फर्स्ट मेथड जो आपको बताए थे। ठीक, अब यहीं पे देखो सेकंड मेथड जो आपको बताए थे। सेकंड मैंने कौन सा बताया था, स्क्वायर और क्यूब वाला। तो बताओ 4% जो है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, सॉरी भिन्नात्मक वैल्यू होगी, वो होगा 1/25। 25 को आप क्या लिख सकते हो 25 और 26। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का 676, यही तो लिखेंगे। देखिए अब मुझसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब डिफरेंस, पीछे आप देखेंगे डिफरेंस कितने का आ गया 51। तो मुझे 51 का मान बताना है। 625 का मान तुमको पता है, 625 की वैल्यू कितनी दी गई है 500। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे मैं 25 से काट दूँ, ये 25 बार जाएगा, ये जाएगा 20 बार। ठीक, फिर 5 से काट दो, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार। तो अगर हम 1 की वैल्यू लिखें तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40.8। देखो वहाँ भी यही आया था, यहाँ पर भी यही आएगा। क्लियर है। तो अगर तीसरा मेथड भी आप लगाना चाहें तो आप देखो सारे मेथड आपको बता सकता हूँ मैं, लेकिन कोशिश करो कि एक ही से लगाए जो जहाँ पे आसान रहे। पहले क्वेश्चन में सब बता देना, उसके बाद मैं एक ही मेथड लगाऊंगा। अगर थर्ड मेथड था ट्री वाला। जब आप ट्री मेथड लगाएंगे तो 500 रुपये था, 2 साल की बात किया, 2 लाइन बना दीजिए, 4% मिलेगा, यहाँ भी 4% मिलेगा। जब 4% मिला तो यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 20। जब आगे जाएंगे इस पर मुझे 4% और मिलेगा, तो इस पर 4% लेंगे 0.8। तो अगर हम सबको ऐड कर लें तो देखो 40.8। ये था इसका तीसरा मेथड। तो बात समझ गए। हर तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो मेथड आपको आसान लगे वो मेथड आपको लगाना है। ठीक है, जानकारी आपको हर मेथड की होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एक मेथड आसान होता है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 1000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो रेशियो मेथड ज़्यादा आसान है इसमें। अगर रेशियो आसान है, देखो इसका 10% जब पहली बार निकालेंगे कितना होगा 100 होगा। अगेन जब इस पे 10% निकालेंगे तो कितना होगा 10 होगा। अब 2 साल का रेशियो क्या कहता है 2 और 1। तो यहाँ से कितना हो गया 200, यहाँ से कितना हो गया 10, यानी आंसर कितना हो गया 210। क्लियर है। देखो जब पता रहेगा तो बहुत तेज आंसर आएंगे। अगला
ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 रुपए का 1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब है आपको मिश्रधन बताना है। क्या बताना है? मिश्रधन। जब भी क्वेश्चन का हो जाएंगे इट मीन्स मिश्रधन बताना है। देखो दोस्त, इसमें ध्यान ये रखना है क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे गए क्योंकि यहाँ पॉइंट वाला मैटर फंसता है। तो कितने रुपए हैं? 1। वो कै परसेंट लेना है? 1%। ठीक, तो जब भी आप प्रतिशत निकालें तो गुणा करा के 2 अंक बाद दशमलव लगाया जाता है। 2 साल का जिक्र किया तो जब पहली बार इसका ब्याज निकालेंगे तो 1 पर 1%, तो यानी 0.01 मिलेगा। ठीक है, किसी को निकालने में दिक्कत हो तो यहाँ पे देखो 1 गुणा 1/100, इसकी वैल्यू यही तो होगी। 1 साल का हो गया, अगली बार फिर इस पे तुमको 1% मिलेगा। जब फिर से 1% लेगो, जब गुणा कराओगे इसमें तो देखो गुणा कराएंगे तो यही वैल्यू मिलेगी 0.01। अब इसमें हो जाएगा 2 अंक पहले तो 2 अंक और 4 अंक बाद दशमलव, यानी 0.0001। ठीक, और 2 साल का रेशियो क्या कहता है? 2 और 1। 2 साल का रेशियो क्या कहता है? 2 और 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.02 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0.001। इनको क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। ऐड करेंगे देखो क्या मिलेगा? 0.0201। ये है तुम्हारा ब्याज। तुमसे पूछा क्या है? मिश्रधन। तो ए जो होता है वो होता है P प्लस CI। तो P कितना है? 1 इसमें जोड़ दीजिए तो आपको मिल गया 1.0201। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 3600 रुपए की धनराशि 16.66% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे दोस्त, अगर मैं इस रेट की बात करूं तो इसको ऐसे निकालना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर आपको पता हो 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? 16 सही 2/3 और इसकी जो भिन्नात्मक वैल्यू होती है 1/6। तो अब हम लोग इसको ना निकाल के क्या निकालेंगे? 1/6, यानी सिर्फ 6 से भाग करेंगे। तो 2 साल का है ना, जब पहली बार इसका 1/6 निकालोगे तो तुमको मिलेगा 600 मिलेगा। फिर से इसका 1/6 निकालेंगे कि नहीं? फिर से जब 1/6 निकालेंगे कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। 2 साल का है तो 2 साल का बताओ ब्याज का रेशियो क्या होता है? 2 और 1। तो जब 2 और 1 हो गया तो देखो यहाँ पे कितना हो गया? 1200, यहाँ पे हो गया 100, यानी ब्याज टोटल कितना हो गया? 1300। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? तो यही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अगर भिन्न में दर है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही दे हो। यदि ब्याज कैसा दे हो? छमाही दे हो। तो ध्यान दो यहाँ पर 2% कैसा है? वार्षिक। हमें लेना कैसे है? छमाही। तो इसको पहले छमाही में बदल दो। जब छमाही में आप बदलोगे तो ध्यान 12 माह का ब्याज कितना है? 2%। तो बताओ 1 माह का कितना होगा? 2/12। हमसे कितने माह पे पूछ रहा है? 6 माह पे। जिसको जब आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1%। यानी जो रेट आपका 2% था वो छमाही लेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 1% हो जाएगा। अब बात आती कितनी बार मिलेगा, तो हमें कितने साल का निकालना है? 1 साल। 1 साल मतलब 12 माह। अब बताओ अगर 12 माह का ब्याज निकालना और हर 6 माह में मिल रहा तो 12 माह में 6 माह कितनी बार बनेंगे? 2 बार। तो हमें ब्याज कितनी बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। तो जब 2 बार मिलेगा तो जब पहली बार हम लेंगे तो 1 पर जब 1% निकलेगा तो अभी मैंने निकाला था 0.01। अगेन जब इस पर मिलेगा 1% तो हो जाएगा 0.001। 4 बार लग जाएंगे दशमलव। अगर मैं 2 साल के रेशियो की बात करूं तो होता है 2 और 1। कितना होता है? 2 और 1। तो जब इसको गुणा कराएंगे तो बनेगा 0.02। इसको गुणा कराएंगे तो 0.001 और इसको क्या करना है? जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 0.0201। ये तुम्हारा ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है 5,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ कितनी हो जाएगी, जब कितनी हो जाएगी की बात करेगा तो हम लोग यहाँ से मिश्रधन पूछा गया, और जब भी आपसे मिश्रधन पूछा जाए और रेट ऐसी हो जिसका आप स्क्वायर और क्यूब आसानी से कर सकते हैं तो आप सीधे स्क्वायर क्यूब वाला मेथड लगाएं, क्योंकि अगर आप रेशियो मेथड लगाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, वहाँ से आपको फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैं सीधे यहाँ से बनाता हूँ स्क्वायर क्यूब मेथड। स्क्वायर क्यूब मेथड जब आप करेंगे तो 20% को भिन्न में लिखना पड़ेगा, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब 5 की राशि कितनी बन गई, 6। बात कितने समय की कर रहा, 2 साल की, तो 2 साल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। कोई दिक्कत यहाँ तक। 25 मूलधन की तरह काम करेगा, 25 किसकी तरह काम करेगा, मूलधन। तो मूलधन दिया कितना है, 5,000, तो 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5,000। तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। अब बताओ 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 दूना 72, यानी आंसर कितना हो गया, 72। मैंने कहा अपनी सुविधा के अनुसार आपको मेथड लगाने, क्लियर है, इसलिए तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अगर यहीं पे मुझे स्क्वायर क्यूब ना पता होता तो मैं आराम से रेशियो मेथड लगाता, जो ब्याज आता उसको मूलधन में जोड़ लिया जाता। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 625 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त राशि क्या होगी। इट मीन्स मिश्रधन बताना है। मिश्रधन मतलब भिन्न लिख दो इसका, 1/5, यानी 5 की राशि 6। ये हर बार आपको ये 5 6 लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधे आप मन में सोचा करें और जितने साल का है उतनी पावर लगा दें। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब ये बताओ 25 की वैल्यू दी कितनी है, 625। 25 की वैल्यू कितनी दी गई, 625। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से गुणा करा दो, 25 छक्के 150, बचा कितना 15, और 25 तियाँ 75, 75 गुणे 15, सॉरी 75 प्लस 15 यानी कितना 90। तो आंसर कितना हो गया, 900 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। आपसे ए पूछ रहा था अमाउंट, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा था। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 4,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है और रेट क्या है, 15%। अब इस क्वेश्चन में सोचने देखो, सोचना है आपको कौन सा मेथड लगाएं। अगर आप 15% को भिन्न में लिखेंगे तो 15% की भिन्नात्मक वैल्यू होती है 3/20। इसको अगर साल करोगे तो 20 और 23। 3 साल का मतलब होता है क्यूब, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 23 का क्यूब नहीं पता है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे लगा दो रेशियो। क्या लगा दिया जाए, रेशियो। वैसे भी ब्याज पूछ रहा है तो आप जब भी ब्याज पूछा जाए तो मेनली रेशियो या फिर ट्री मेथड लगाएं। जब आपसे मिश्रधन पूछे तब आप ये वाला मेथड लगाइए। तो जब हम ब्याज लेंगे तो 3 साल का, पहले साल जब आप लेंगे इस पे 15%, ठीक है, पहली बार जब 15% लोगे तो बताओ जब 15% लेंगे तो 15 चौके 60, यानी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। सबको निकालना आता है ना भैया। उसके बाद फिर से 15% लेंगे, 15 छक्के 90 हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई। देखो गलती ना हो, ना है तो आप बटे करके लगा लेना, नहीं पता चले मैं लिखता जा रहा हूं आप रट्टे जा रहे हैं, वैसा काम नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है, समझ गए ना। अभी 2 बार लिए हैं, अभी मुझे एक बार और लेना है, अभी एक बार और लेना है। जब एक बार और इस पे 15% लेंगे, आप एक लाइन में लिखिए, मैं इससे वहीं से क्वेश्चन लगाने में बताता जा रहा हूं। जब इस पे एक बार और लेंगे तो 15 9 या 135, देखो एक जीरो हट जाएगा लेकिन एक जीरो बच जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 13.5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब क्वेश्चन देखो 3 साल का, अगर मैं 3 साल का रेशियो बनाऊं तो 3 फिर 3 फिर 1, कैसे आया, 2 साल वाला कितना होता, 2 1। अगर 3 साल का बना 3 तो रहेगा ही, फिर ये दोनों जुड़े 3 हो गए। अब इधर से एक शिफ्ट करो, इधर बढ़ाओ तो कुछ बचा नहीं, कितना आ गया 1। याद है ना कैसे बनाए थे, पहला यही देखना, शुरुआत का ही देख लो जैसे बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इनका गुणा करो, 6 त्रिक 1800, ठीक, 9 त्रिक 27, और इसमें कोई चेंज नहीं है, 13.5। सबको ऐड कर दो, 0.5 3 8 10 की 0 1 1 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप बताएं।
कितने लोग को ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई है। क्वेश्चन क्या है कि 2000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। जैसे रेशियो तो लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इस पावर वाला देखेंगे। इसका 10% जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक, अगेन इसका 10% लेंगे कितना हो जाएगा, 20। अगेन इसका 10% लेंगे कितना हो जाएगा, 2। यही होगा कि नहीं होगा। और 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 साल का रेशियो होता है 3 3 1, 3 3 1। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ हो जी है 600, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 2। सबको ऐड करेंगे तो 662। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लगाता, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा आसान होता भाई, 10% की वैल्यू बटा 10 होती, यानी 10 और 11 बनता। 3 साल के लिए क्या करते हैं यहाँ से, अरे भैंचोद, 3 साल के लिए क्या करते, 1000 और 11 का क्यूब लिखते तो 13 31। अब बताओ ब्याज पूछा है तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितने का है, 331 का। और इसकी जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू कितनी दी गई है, 2000। तो एक की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 662। बात क्लियर है। तो इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। तो जो जहां पर आसान लगे वो तरीका हमें लगाना होता है। इतनी प्रैक्टिस करोगे, देख के आपको पता चल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपए का 1% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैं 1 रुपये इसलिए रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रियल में बहुत बार आए हैं, दशमलव वाले। ठीक है, तो इसमें गलतियां बहुत हो जाती हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और जब 1 रुपये का पूछा है तो 1 रुपये पे जब पहली बार 1% निकालेंगे, ठीक है, जब पहली बार 1% निकालोगे तो क्या मिलेगा, 0.01। ठीक, जब दूसरी बार फिर से 1% निकालेंगे तो हो जाएगा 0.001, 4 अंक बाद दशमलव। तीसरी बार जब निकालेंगे 1% तो क्या होगा, 0.00001, यानी 6 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। क्लियर है। जब इस पे अब रेशियो लगाएंगे तो 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 3 1, यानी यहां से तुमको मिला 0.03, यहां से मिलेगा 0.003, यहां से मिलेगा 0.00001। अब इन्हीं को क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लीजिए। 0.0300301, ये आपका CI हो गया। बात समझ गए। अगर पूछता कितना हो जाएगा तो इसी में 1 जोड़ दिया जाता, आपसे बन जाता मिश्रधन। बात समझ गए, कोई दिक्कत है। इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं। देखो जब चीजें आप क्लियर हो जाएंगी तो अपने आप वो डाटा क्या होने लगते, बनने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 2000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष। ये जो आपका लिखा है ये डाटा लिखा है 1/1/2 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज छमाही दे हो। ध्यान देना, ब्याज कैसी हो, छमाही हो। तो देखो जब छमाही है तो इसको पहले चेंज कर लो। छमाही मतलब 12 माह में आपको दिया गया कितना, 10%। तो एक माह में कितना मिलेगा, 10/12। अगर इसको 6 माह पे लेना है तो 6 से गुणा कर दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगा, 5%। यानी जो दर आपकी 10 थी ये बदल के अब कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 10 नहीं लेना, कितना लेना है, 5। अब बात आती है टाइम की। तो देखो यहाँ 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष मतलब कितने माह होते हैं, 18 माह। ब्याज कितनी बार मिलेगा, तो हर 6 माह पे मिलेगा, तो 6 से भाग कर दो, यानी कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। बात समझ गए। तो हमें कितनी बार निकालना है, 3 बार। तो चलो 3 बार निकाल दो। क्या रुपया है, 2000। 2000 में पहले 5% लो तो कितना मिलेगा, 100। ठीक, फिर से 5% ले लो, कितना मिलेगा, 5। एक बार फिर से 5% लो, क्योंकि 3 बार लेना है, तो हो जाएगा 0.25। ठीक है। अब 3 साल का रेशियो क्या कहता है, 3 साल का रेशियो कहता है 3 3 1, 3
3 1, इसी को हल कर दीजिए। 315 और 0.25, ठीक। अब इसी को ऐड कर लीजिए, तो इधर बराबर कर लीजिए, उसके बाद ऐड करिए, तो हो जाएगा 5 2 5 1 3, यानी आंसर हो गया 315.25। कोई दिक्कत है भाई? ये तुम्हें मिला ब्याज, ये क्या मिल गया? ब्याज। ये मिला CI, और आपसे पूछ क्या रहा है? कितनी हो जाएगी? हो जाएगी का मीनिंग क्या होता है? मिश्र धन। हो जाएगी मीनिंग क्या होगा? मिश्र धन। देखो क्या लिया? कितनी हो जाएगी। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मतलब ए बराबर होता है P प्लस CI, यानी आप कह दें मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था? 2000, तो आंसर हो जाएगा 2315.25। कितने लोग को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई? कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में ना आई हो? सबको आ गई? पक्का है? अगला क्वेश्चन आपका है 400 रुपए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 15 माह में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज प्रत्येक 5 माह पर दे हो? तो देखो पहले रेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज हमें कैसे लेना है? माह में लेना है, और दिया कैसा है? वार्षिक। तो जब चेंज करोगे तो देखो 12 माह का कितना है? 24%। तो अगर हम 1 माह का लिखें तो हो जाएगा 24/12 होगा। अब इससे कितने माह पे लेना है? 5 माह पे लेना है। तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब ये 10% हो गया तो अब इधर देखो 15 माह, हर 5 माह पे मिलेगा, यानी कितनी बार मिलेगा? 3 बार। 3 बार मिलेगा। ये रेट जो 24 थी वो कितनी हो गई? अब 10 हो गई, ठीक। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 1000 और 1331 बनेगा कि नहीं? ये थोड़ा आसान था, 11 क्यों पता था, मैंने ऐसे कर दिया। जितनी बार मिलेगा उतनी पावर, ठीक। अब हमें दिया क्या है? 400। 400 हमारा क्या है? मूलधन है। तो 400 किसकी वैल्यू है? 1000। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो गई? 400। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4/10। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/10 से गुणा कर दो भाई, 4 से गुणा करा दो, एक अंक बाद दशमलव लगा देना। 4 एक अन्नम 4, 4 3 12 की 2, 13 चौके 52 1 53, यानी कि 532.4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई भाई? यहाँ तक अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताएं। आज मैंने सिर्फ ब्याज और मिश्रधन निकालने के लिए क्वेश्चन लिया है, अंतर वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, ना तो अलग रेट वाला लिया है जिसमें कि पहले वर्ष 2%, अगले वर्ष 4%, ठीक है। क्योंकि जब वैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग उनको लगाएंगे, ऐसा है कि नहीं लगाएंगे? हर क्वेश्चन हम लोग लगा के चलेंगे, ठीक है। बस बशर्ते बात ये ध्यान रखनी है कि कब किस क्वेश्चन को लगाना है और कौन से तरीके से लगाना है, तो वो आप तब कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। ये क्वेश्चन है कि 6000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज छमाही दे हो? तो देखो भाई, ब्याज छमाही देना है ना, तो पहले ब्याज को कन्वर्ट कर लो। जब आप ब्याज को कन्वर्ट करेंगे, देखो इसका मतलब क्या हुआ? 12 माह में क्या परसेंट? 10%। 1 माह में कितनी होगी? देखो अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपको याद होना है। 12 6 का मतलब आधा होता है, सीधे 5% लिखा जा सकता है। लेकिन कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये कि अगर 6 की जगह 5 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, तो आप लगा लेंगे। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 5%। तो जो दर आपका 10 था वो बदल कितना हो गया? 5 हो गया। बात आती कितनी बार मिलेगा। तो 2 वर्ष में कितने महीने होंगे? 24। हमें हर 6 महीने पे मिलेगा, यानी कितनी बार मिलेगा? 4 बार। कितनी बार मिल जाएगा? 4 बार। क्लियर है? अब 4 बार मिलेगा और किस रेट से मिलेगा? 5%। तो देखो पहली बार 5% मिला तो कितने रुपए बने भाई? 300। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहली बार 5%, 300। अगली बार फिर इस पे 5%, 5% कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगेन 5%,
अगेन जब आप 5% लेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी 7 दशमलव सॉरी अब फिर से जब 15 का 5% आप निकालेंगे तो 15 का 5% कितना हो, 15 पचे 75, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे यानी 0.75। ठीक, अब इस पे फिर से 5% लेंगे, भाई 4 बार लेंगे ना, पहली बार ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया, तीसरी बार ये हो गया, चौथी बार लेंगे। जब फिर से इस पे आप 5% लेंगे तो 75 गुणे 5 सीधे कर लिया करो, 75 गुणे 5 375। अब 2 अंक पहले से 2 अंक और, यानी 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा? 4 अंक बाद। तो जब 4 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 0.00375, देखो 4 अंक बाद दशमलव हो गया। अब अगर 4 साल का रेशियो लिखें तो 4 साल का रेशियो क्या होता है? 4 तो रहेगा ही, ठीक, 3 वाला ध्यान रखो, 3 3 1, तो 3 3 6, 3 1 4 और 1। नहीं समझ में आया कैसे बना? देखो इधर ध्यान दो भाई, 3 साल का 3 3 1 होता है कि नहीं होता है? तो 4 साल का लिखो 4, फिर 3 3 6, 1 छोड़ो 1 बढ़ाओ, 3 1 4, इसको छोड़ो आगे बढ़ो, बचा कितना? 1। समझ गए? बन गया ना? अब सीधे गुणा करो, 4 तिहाई 12, 15 छक्के 90। समझ में आ रहा है? 4 3 12 हो गया, 15 छक्के 90, 75 गुणे 4 मतलब 0.7 गुणे 4, तो ये होता है 300। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, बचे कितना? 3। फिर आगे आपका क्या करना है? 1 से गुणा, तो 1 से गुणा जो लिखा वही आ जाएगा, तो जो लिखा है उसको लिखने के लिए वही लिख दो, 0.375। हमसे पूछा कितनी हो जाएगी, तो जो भी ब्याज आएगा उसमें 6000 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 573.03921 हो जाएगी, मतलब 6000 जोड़ दो। 6000 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 7293.0375। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो खाली दशमलव देख के दिल लग जाती कि लगाएं कि छोड़ दें। बात समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो जब क्लियर हो तभी बताना, भागम भागी मत करना, ठीक है? नहीं पता चले आप भागम भागी कर रहे हो फिर आते हुए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप तुरंत रुकें, एक बार फिर से रिमाइंड करो, पीछे देखो, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज को सीखेंगे तभी वो डाटा आएंगे। रटने से काम खासकर मैथ में तो नहीं चलता भाई, जहां तक मुझे जानकारी है। बाकी अगर कोई और आपको बता रहा हो तो फिर अलग बात है। मैथ कभी रटी नहीं जाती, ये तो आपको ही पता होगा। समझ गए? तो आगे बढ़ा जाए अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है? एक लाइन है बहुत प्यारी सी कि मैथ एंड मैथ्स बोथ डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, यानी जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी मैथ और मैथ्स खेल पाएंगे। यही तो मतलब है ना, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ और मैथ्स खेल पाओगे। तो आप ध्यान रखिए कि मैथ एंड मैथ्स बोथ डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, आराम से करते रहना। क्लियर है? चलो अगला ही क्वेश्चन क्या है भाई कि 400 रुपए से 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 9 माह में प्राप्त ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही देय हो। फिर से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया गया, लेकिन पूछ कैसा रहा है? तिमाही। तो रटना नहीं है, अब वो 1/4 हो जाता है, सब मत रटा करो, सीधे चेंज कर लिया करो। अगर मैं चेंज करने के लिए कहूँ तो भाई वार्षिक है, यानी 12 महीने का। कितने माह का? 12 माह का 8% है। तो बताओ एक महीने कत्ता मिली? 8/12। कत्ते का निकाल है कि 3 का, 12 और 4 दूनी 8, यानी कै परसेंट होगा? 2%। तो जो रेट तुम्हारा 8 है ये बदल कत्ता हो जी 2%। अब कितनी बार मिलेगा? तो देखो 9 माह लिखा है, साल तो लिखा नहीं, ऑलरेडी माह है तो माह ही रहने दो। हर 3 माह पे मिलेगा, 3 से भाग कर दो, कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा। 3 बार का मतलब हमको ब्याज कै बार निकालना है? 3 बार। तो पहली बार जब आप 2% लोगे इस पर,
ठीक, पहली बार 2% लिए तो कितना हो गया 80। दूसरी बार 2% लिए तो 1.6। तीसरी बार 2% लिए 16 दूनी 32, 3 अंक बाद दशमलव 0.3। और 3 बार का रेशियो क्या होता है 3 3 1, 3 3 1। ठीक, अब इसको बना दो। 8 त्रिक 24, 16 तियां 48, बाकी जो लिखा है वही छाप दो 0.032। हल कर दीजिए 2 3 8 4 4 2। क्लियर भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, बात समझ में आ गई? तो ये था इसका ब्याज। इस बार ब्याज ही पूछा था तो यहीं पे छोड़ दो। अगर मिश्रधन पूछा जाता तो 4000 हम क्या करते, जोड़ देते। कोई दिक्कत हो आपको तो यहाँ पे बताइए। इतनी बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका है 1000 रुपये। कितने रुपए? 1000 रुपये। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रत्येक 5 माह पर देय हो। तो देखिए 5 माह में ब्याज निकालना है, हर 5 माह पे। तो 12 माह का ब्याज कितना दिया गया? 12 माह का है 12%। बताओ एक माह का कितना हो जी? एक माह को जी 12/12 और 5 का निकालना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 5%। तो जो 12 था इसकी जगह कितना लिया जाएगा 5%। कितनी बार मिलेगा? तो 15 पे है ना, 5 माह पे मिला, यानी कितनी बार मिलेगा 3 बार। क्लियर? तो 3 बार यहाँ से निकाल दो। पहली बार जब 5% लेंगे तो 500 आएगा। ठीक, दूसरी बार 5% लेंगे 25 आएगा। तीसरी बार 5% लेंगे तो 25 पंचे 125, यानी इतना आ जाएगा। 3 बार हो गया। अब इसको हमें लिखना है, ब्याज बनाना है तो रेशियो लिख दो 3 3 1। ठीक, हल कर दीजिए यहाँ से 1500, 25 तियां 75, इसको हल करेंगे 1.25, ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 25, इधर आ गया 5 1 6 7 15, 1576.25। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये जो आपका बेसिक था सीआई का वो आपका समाप्त हो गया, और उम्मीद है कि आपको तीनों मेथड भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नो डाउट आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ना है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलते चलते मुझे 2 लाइन याद आ गई हैं, बहुत अच्छी सी बात लाइनें हैं, शायद आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं उससे। तो अर्ज किया है, चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी, चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी, मेरे आशिक की हंसी रात चली जाएगी, और नौकरी ढूंढता रह जाएगा तू शहरों में, और नौकरी ढूंढता रह जाएगा तू शहरों में, उसको लेकर कोई बारात चली जाएगी, उसको लेकर कोई बारात चली जाएगी। तो ऐसी नौबत ही ना आने दीजिए। आप अपनी तैयारी को इतना स्ट्रांग करिए कि उसको कोई बारात ले ही ना जा पाए। तो आज की क्लास यहीं तक। इसको आप एकदम अच्छे से पढ़िएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दें, जरूरी नहीं आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है अलग अलग। तो क्लास मिस मत करिएगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।